हेलो स्टूडेंट्स। आज हिस्ट्री पार्ट 3 में हम प्रोटो हिस्ट्री की बात करेंगे। देखिए, जब मैंने हिस्ट्री का वीडियोज बनाने शुरू किए तो पहले वीडियो में बताया था कि सारी हिस्ट्री को हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल एंड मॉडर्न, यानी प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। फिर जो एंशिएंट हिस्ट्री थी उसके फिर 3 पार्ट्स थे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड फिर क्लासिकल पीरियड था। प्री हिस्ट्री वो समय था जिसके कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, खुदाई से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेज है, खुदाई से कुछ चीजें मिली है, उसके आधार पे अनुमान लगाया गया। प्रोटो हिस्ट्री का वो समय है जब कुछ लिखा तो गया लेकिन उसको अभी तक समझा नहीं गया। जैसे जो भारत की बात करें तो भारत में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, या हड़प्पा उसको सभ्यता भी बोलते हैं, उस समय भी कुछ लिखे हुए संकेत मिले हैं, भाषा मिली है, लेकिन उसको अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। तो इस समय को हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। फिर प्री हिस्ट्री के भी 3 भाग थे, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यानी जो प्री हिस्ट्री थी वो स्टोन एज थी। उसके बाद स्टोन एज के बाद जो प्रोटो हिस्ट्री आई, इसमें भी 3 मुख्य पीरियड रहे हैं, चालकोलिथिक, ब्रोंज और आयरन एज। तो अभी आज हम इस वीडियो में जो प्रोटो हिस्ट्री है उसकी कुछ बेसिक सी बात करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि प्रोटो हिस्ट्री में ही इंडिया की जब बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाएगी, उसको हम डिटेल में करेंगे। फिर जब आयरन एज आएगी इसमें तो उस समय हमारा वैदिक काल आ जाएगा, उसको भी हम डिटेल में करेंगे। तो डिटेल में तो इंडस वैली को और वैदिक काल को हम बाद में करेंगे। आज थोड़ा सा ब्रीफ से मैं बता रहा हूं कि जो प्रोटो हिस्ट्री है इसके 3 भाग क्या है। चालकोलिथिक एज है, चालको का मतलब है कॉपर, यानी जो इससे पहले प्री हिस्ट्री थी, जो स्टोन एज थी, उसमें तो स्टोन का ही ज्यादा इस्तेमाल हुआ। लेकिन धीरे धीरे फिर एक ऐसा समय आया जब मनुष्य ने एक मेटल की खोज कर ली। सबसे पहले वो था कॉपर। कॉपर को हम ग्रीक भाषा में चाल को बोलते हैं, लिथिक वही स्टोन है। तो ये वो अवस्था थी, वो एज थी जिसमें स्टोन के साथ साथ कॉपर का यूज होना शुरू हो गया था। हिंदी में अगर हम इसको कहेंगे तो ताम्र पाषाण कहेंगे, तांबे को हम ताम्र बोलते हैं, ताम्र पाषाण काल है ये। तो चालकोलिथिक एज में इसको कॉपर स्टोन एज कह दिया हमने। सबसे पहला मेटल, ये भी क्वेश्चन आ गया, मनुष्य ने सबसे पहला मेटल जो इस्तेमाल किया वो कौन सा था? कॉपर था। कॉपर को हम चालको बोलते हैं। ये इट इज बिलीव्ड दैट कॉपर वाज फर्स्ट यूज, ये ऐसा भी माना जाता है कि 5000 बीसी में इसका पहली बार इस्तेमाल हो गया था। लेकिन हम चालकोलिथिक एज जब पढ़ते हैं वो 4000 बीसी से 1500 बीसी तक, मोटा मोटा सा ज्यादातर इतिहासकारों के अनुसार ये एज मानी गई है। इस समय की कुछ बातें, पोट्री, पेंटेड पोट्री मिली, ब्लैक और रेड, इस तरह का पेंट होता था। विलेजेस, जो प्री हिस्ट्री थी उसमें कोई विलेजेज नहीं थे, लोग यहां रहने लगे, कहीं और रहने लगे, जहां उनको कुछ सामान मिल जाता था, खाने पीने का वस्तुएं मिल जाती थी। लेकिन इसमें विलेजेज सेटल्ड होने शुरू हो गए थे, ग्रामीण सभ्यता थी ये। एग्रीकल्चर होनी शुरू हो गई थी, बार्ले, वीट, ज्वार, कॉटन, राइस, पल्सेज, मिलेट्स ये शुरू हो गए थे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ये भी इससे पहले ही शुरू हो गए थे, प्री हिस्ट्री में ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब प्रॉपर वैसे हो गया था। ये कुछ एनिमल्स है। टूल्स जो है स्टोन के साथ साथ कॉपर के बनने शुरू हो गए थे, बोन के भी कुछ थे। ये कुछ टूल्स थे, एक्सिस, पेपर्स, ब्लेडर्स वगैरह वगैरह, ये समय की बात थी। क्राफ्ट का काम शुरू हो गया था, कुछ बीड्स मिले हैं, बैंगल्स मिली है और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ टेराकोटा। टेराकोटा भी एक तरह की क्ले है, मिट्टी ही है ये भी। तो इसको जैसे मिट्टी को पका लेते हैं तो उसको आमतौर पर टेराकोटा बोलते हैं। तो टेराकोटा के कुछ ऑब्जेक्ट्स चालकोलिथिक एज में मिले, जैसे बीड्स, कुछ मोती मिले, कुछ बैंगल्स मिली। फिर चालकोलिथिक में कॉपर की खोज हो गई। इन द बिगिनिंग कॉपर वाज डिस्कवर्ड, लेटर कॉपर वाज मिक्स्ड विद
दूसरे मेटल के साथ मिक्स करना शुरू कर दिया। अब जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता है कॉपर में जब टीन मिलाएंगे तो क्या बनता है, ब्रोंज बनता है। तो कॉपर में टीन मिक्स किया, टीन मिक्स करके जो है ये ब्रोंज बनना शुरू हुआ। जिंक और लेड भी बाद में मिक्स होने लगे, लेकिन मेन कॉपर में टीन मिक्स करने से ब्रोंज बना, तो इसको हम ब्रोंज एज बोलते हैं। ब्रोंज एज इन इंडिया टुक प्लेस ड्यूरिंग इंडस। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है भारत की, वो ब्रोंज एज उसकी मानी जाती है। हालांकि जब चालकोलिथिक एज अपने अंतिम समय में थी तब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में दोनों समय थे, चालकोलिथिक का कुछ अंतिम भाग और ब्रोंज एज। तो इसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिटेल में अलग से इसका एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ही आने वाला है। इस समय कुछ और भी सिविलाइजेशन थी भाई। इजिप्ट की थी, मिस्र बोलते हैं जिसको हम, माइसीनियंस ग्रीस यूनान देश है, मेसोपोटामिया जो वर्तमान में इराक है, उसका साथ साथ जो सीरिया ईरान वो क्षेत्र है, और चाइना की भी सभ्यता थी एंशिएंट समय। इसी समय के जब भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तभी ये कुछ और भी सिविलाइजेशंस दुनिया के अलग अलग हिस्से में थी। तो पहले चालकोलिथिक आई, कॉपर की डिस्कवरी हुई, कॉपर में टीन मिक्स करके ब्रोंज एज आई, फिर जो है आयरन एज आई। यानी आयरन ब्रोंज एज के बाद है। आयरन एज का पीरियड 1500 बीसी से 200 बीसी माना जाता है। एज इन विच मैन यूज इंप्लीमेंट्स ऑफ आयरन, आयरन का यूज करना शुरू कर दिया तो वो आयरन एज हो गई। आयरन एज इन इंडिया इज एसोसिएटेड वैदिक पीरियड। जो वैदिक पीरियड था, जब ये ऋग्वेद सामवेद हमारे वेद रचे गए, वो आयरन एज थी। तो आयरन एज में भी जो वैदिक हमारा एज है इंडिया की, उस पर हम अलग से डिटेल से करेंगे। इस समय आयरन के टूल्स थे, फार्मिंग टूल्स, ये सारा आयरन का शुरू हो गया था। लिटरेरी एविडेंसेस कुछ हमारे, मैंने कहा जैसे अभी बताया कि आयरन एज वैदिक काल जो था हमारा वो आयरन एज से जुड़ा हुआ था। तो वर्ड आयस इज यूज इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में एक वर्ड आया है आयस, विच सम स्कॉलर्स थॉट दैट दिस वाज आयरन मेटल। कुछ विद्वान कहते कि आयस आयरन के लिए यूज किया गया, बट इट इज द फैक्ट दैट द वर्ड आयस हैज बीन यूज्ड इन जनरल मीनिंग ऑफ मेटल्स। लेकिन यह माना जाता है कि जितनी भी मेटल्स थी उनके लिए एक वर्ड यूज होना शुरू हो गया था, संस्कृत का आयस। तो ये ऋग्वेद में आयस शब्द का जिक्र मिलता है। आर्यंस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड हैड नॉलेज ऑफ आयरन। तो वैदिक जो एज थी वो मैंने बता दिया, उसमें आयरन की नॉलेज थी। लोहित आयस एंड कृष्ण आयस, कृष्ण या श्याम आयस हैव बीन फाउंड। उस समय के जो कुछ टेक्स्ट मिले हैं, कुछ जो ग्रंथ मिले हैं, उनमें दो वर्ड आए हैं, लोहित आयस और कृष्ण आयस। कृष्ण आयस को ही श्याम आयस भी कहा गया है। तो लोहित आयस किसको माना गया, कॉपर मेटल को, और कृष्ण आयस या श्याम आयस किसको माना गया, आयरन मेटल को। यानी आयरन मेटल के लिए जो हमारे ग्रंथ है उनमें क्या शब्द प्रयोग किया गया, कृष्ण आयस, और कॉपर के लिए लोहित आयस। कृष्ण यजुर्वेद तैत्रेय संहिता एक टेक्स्ट है, तैत्रेय संहिता, उसको कृष्ण यजुर्वेद भी बोलते हैं। इट स्पीक्स ऑफ 6, 12 एंड 24 ओक्सन योक टू द प्लो। इसमें तैत्रेय संहिता में 6, 12 और 24 बैलों का जिक्र किया गया है जो हल में जिनको लगाया जाता था। तो इट इज बिलीव्ड दैट प्लोज वर मेड ऑफ आयरन। तो ये माना जाता है कि जो हल थे उस समय के वो आयरन के ही थे। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, हेरोडोटस का हिस्ट्री के पहले वीडियो में मैंने बताया था, हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो हेरोडोटस है। उन्होंने भी एक बुक लिखी थी हिस्ट्रीज। उसमें क्या कहा उन्होंने, दैट इंडियन सोल्जर हु फोर्ट अगेंस्ट द ग्रीक अंडर द कमांड ऑफ इरानियन एम्परर इन 480 BC मेड यूज ऑफ आयरन टिप्ड एरोज। जो हेरोडोटस है, जिसको हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी हिस्ट्रीज। उसमें कहा कि जो भारतीय वैज्ञानिक, एक ईरान का सम्राट था जेरेक्स,
उसके अंदर जो इंडियन सोल्जर लड़े थे को जो उनके तीर थे वो आयरन टिप थे, यानी इस समय आयरन की जानकारी थी। तो ये कुछ जो है लिटरेरी एविडेंसेस थे। उस समय के कुछ कल्चर्स भी थी, आयरन यूजिंग कल्चर्स जो है, एक हम पेंटेड ग्रेवेयर बोलते हैं, PGW, पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। ये कुछ 1000 BC से 600 BC के बीच रही, यानी इन ये समय में जो पोटरी बनती थी, जो मिट्टी के बर्तन बनते थे वो ग्रे कलर के बनते थे। फिर एक नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये कल्चर है, इसमें पोटरी जो थी वो ब्लैक कलर की थी। मेन यही बातें हैं इसमें। एक और कल्चर थी उस समय, मेगालिथ कल्चर। मेगा का मतलब होता है बड़ा, ह्यूज, लिथ का मतलब पत्थर। इंग्लिश वर्ड मेगालिथ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स मेगा एंड लिथ। मेगा यानी ह्यूज, लिथ स्टोन, बहुत बड़े पत्थरों से ये जो है ग्रेव्स बनाते थे, जो कब्र बनाते थे। मृतक को नीचे दबाने के बाद जो है जो कब्र बनाते थे वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों की बनाते थे, इसलिए इसका नाम मेगालिथ कल्चर कहा गया है। हालांकि ये नॉर्थ इंडिया में भी थी, लेकिन फिर भी साउथ इंडिया में ज्यादा इसका प्रचलन था, इसके लिए इसको मेगालिथ कल्चर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। बस आज के वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं। अभी हम प्रोटो हिस्ट्री में इसमें दो बातें आई है कि जो ब्रॉन्ज एज है उसी समय इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हो गई थी भारत में, और जो अगली एज थी आयरन एज, उस समय वैदिक सिविलाइजेशन थी। तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो भी हिस्ट्री का आएगा तो उसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।